जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत दो पाठ पढ़ेंगे। यानी दो पाठ में दिया है पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक। यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ पढ़ लिया था। तो वैसे बच्चे जो मंगलम पाठ का वीडियो नहीं देखे होंगे वे मंगलम पाठ का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिया था, ठीक। यानी आपके एग्जाम 2023 में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और पांचों मंत्रों का जो है लाइन बाय लाइन हिंदी भी अर्थ हम बता दिए थे, ठीक। तो ऐसे बच्चे जो मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे वे देख लेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन देखेंगे। यानी इसमें जो लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे, साथ ही उसमें आपके एग्जाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपके बिहार बोर्ड में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा दिया है पाटलिपुत्र वैभवम। यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पाटना। क्या होता है? पाटना। वैभव मन होता है महिमा। क्या होता है? महिमा। यानी पाटलिपुत्र वैभव मन का अर्थ हुआ पाटना की महिमा। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या हुआ? पाटना की महिमा। चलिए हम लोग गद्यांश और जो कहानियां है, जो निबंध है, उसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए। कह रहा बिहार राजस्य नगरम, यानी बिहार राजस्य, बिहार राज का राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्वम धार्यत। यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व काफी लंबे समय से। क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ, तो कहाँ है? पटना। चलिए, यानी बिहार की राजधानी पटना का महत्व काफी लंबे समय से। अस्य इतिहास सार्ध वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगर आपके पास किताब है तो आप लोग अगर अपने पास सामने जो है किताब लेकर बैठिएगा पढ़ने के लिए, तो काफ़ी आपको जो है सहूलियत होगी पढ़ने में। क्योंकि अगर आपके पास सामने किताब रहेगा तो, और हम वीडियो में जो बताते जाएंगे उसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लस उसके साथ ही लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ भी क्लियर करते जाइएगा। तो आप लोग किताब लेकर ही बैठिएगा, ठीक। आगे देखिए। तो कह रहा है अस्य इतिहास सार्ध वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन आएगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। कितना? 2500 वर्ष। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम च उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से हमारे ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। विदेश का यात्रीण मेगा स्वयान हुएन सांग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी विदेश का यात्री मेगा स्वयान हुएन सांग इति सिंह प्रभृत्य ने पाटना का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। क्वेश्चन आएगा मेगा कौन था, तो चीनी यात्री। या फयान कौन था, चाहे हुएन सांग कौन था, तो यह जो क्या था लोग? चीनी यात्री था लोग, चीनी यात्री। या कभी कभी ऑप्शन में आपको जो है दे देता है विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्री भी कह सकते हैं, चीनी यात्री भी कह सकते हैं। आगे देखिए। उसके बाद कह रहा है पाठ्य अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, यानी पाटलिपुत्र वैभवम का, वैभव माने क्या होता है? महिमा। सामान्य परिचय वर्तते। यानी इस पाठ में पटना का समान परिचय दिया गया है। क्वेश्चन आएगा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर की चर्चा की गई है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर की चर्चा की गई, तो किस नगर की? पटना की। यह देखिए हमारा क्या था? गद्यांश। चलिए आइए अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन हिंदी और देखते हैं निबंध। सबसे पहले पूछता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। यानी जो हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पढ़े रहे, क्या एक प्रकार का है? निबंध है। और पाटना के बारे में जो है पाटना पर निबंध लिखा गया, कौन सी में? संस्कृत में। चलिए। करा प्राचीनेषु भारतीयनेषु नगरतनम पाटलिपुत्रम नाम वर्षद्वितम चित्रम महानगरम बभूव। करा प्राचीन भारतों में यह पाटना जो है क्या है? वह नगर है। और कैसा? प्राचीन नगर है। और यह जो पाटलिपुत्र के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। और यह एक प्रकार का महानगर है। क्या है? महानगर। विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनिम ताके काव्य कथयति। यानी इसके विषय में, किसके विषय में? पटना के विषय में दामोदर नाथ गुप्त कवि ने कहा था। क्या कहा था? यहाँ पे दिया श्लोक।
अस्ति महि तिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत स्थानम, यानी माँ सरस्वती का निवास स्थान। अस्ति मन होता है महि तिलकम, महि मन होता है पृथ्वी, धरा धरती पृथ्वी भूमि भूमि सब क्या प्रवाची शब्द है। सरस्वती कुलगृह माँ सरस्वती का निवास स्थान, महानगर महानगर जो क्या है पटना है, नामना किस नाम से प्रसिद्ध है पाटलिपुत्रम, परिभूत पुरंदरम स्थानम, भगवान इंद्र का भी तिलक स्थान है पटना की धरती है। चलिए यानी है इसका अर्थ हुआ कि माँ सरस्वती का निवास स्थान और भगवान इंद्र का तिलक स्थान यही पटना की धरती है। ठीक, तो किसने कहा था दामोदर गुप्त ने। क्वेश्चन आएगा कूटनिम्ताख्य कवि कविता के कवि कौन है, कूटनिम्ताख्य कविता के कवि कौन है, तो कौन है दामोदर गुप्त। फिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। ठीक, ध्यान से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो अपना क्लियर करते जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा था, दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा था, तो लिखेंगे दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में यही कहा था कि माँ सरस्वती का निवास स्थान और भगवान इंद्र का तिलक स्थान यही पटना की धरती है। फिर ऑब्जेक्टिव आएगा कि माँ सरस्वती का निवास स्थान कहाँ है या भगवान इंद्र का तिलक स्थान कहाँ है, तो कहाँ है पटना है। और किसने कहा था, तो दामोदर गुप्त ने। चलिए आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है सूर्य इतिहास सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय, इतिहास में सुना जाता है इतिहास सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। क्या था, पाटली ग्राम। क्वेश्चन आएगा भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो पाटली ग्राम। क्या था, पाटली ग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, जहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ था, यानी यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, जहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ था। और तेन कथम आसीत यत ग्राम्यो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा था पटना के बारे में कि यह नगर अयम नगर ग्रामो यह महानगरम भविष्यति, यह नगर आगे चलकर महानगर होगा, किंतु लेकिन कलहस्य झगड़ा से, अग्निदाह से अग्नि से और जलपुर से बाढ़ से हमेशा यहाँ पे भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। बीएम क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। सब्जेक्टिव आएगा 2 नंबर में, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, तो लिखेंगे भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यही कहा था कि यह नगर आगे चलकर महानगर होगा, लेकिन आग से, झगड़ा से और जल से, बाढ़ से यहाँ पे हमेशा डर बना रहेगा। कहाँ, पटना में। काला अंतरण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, कुछ समय बाद पाटली ग्राम से जो है पाटलिपुत्र कहा गया। किसको, पटना को। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट स्थिति थी। यूनान राजदूत मेगा अस्तनिज स्वस्मरणेशु निरूप्यति। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का शोभा, रक्षा व्यवस्था बहुत अति उत्कृष्ट थी। क्या थी, अति उत्कृष्ट थी। उस समय यूनान का राजदूत मेगा अस्तनिज था। कौन था, मेगा अस्तनिज। कौन पूछे, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि यूनान का राजदूत कौन था, तो कौन था, मेगा अस्तनिज। अस्य नगरस्य वैभवं प्रिय दर्शिनो सुखस्य समय सुतराम समृद्ध। इस नगर का समृद्ध जो है किसके समय, अशोक के समय कुछ जो है क्या, कुछ तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा क्या था, समृद्ध था। समृद्ध के मतलब जिसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीनाम सरस्वती परंपरा परिवर्तित इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरंती। यानी कुछ समय बाद, बहुत समय बाद पाटलिपुत्र का प्राचीन जो माँ सरस्वती का निवास स्थान और भगवान इंद्र का तिलक स्थान था, उसके बारे में स्वयं राजशेखर ने, किसने, राजशेखर कवि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था स्वकाव्य मीमांसा। क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और क्वेश्चन आएगा स्वकाव्य मीमांसा ग्रंथ के कवि कौन है, तो स्वकाव्य मीमांसा आएगा तो राजशेखर हो जाएगा। लेकिन अगर आएगा कूटनिम्ताख्य के कवि कौन है, तो कूटनिम्ताख्य के कवि कौन हो जाएगा, दामोदर
गुप्त। चलिए, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि अत्रो पर्व वर्षा विह पाणिनि विंग लवई व्यांगी अवर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यामी पंजु। कह रहे यहाँ पे बहुत सारे ऋषि ने, महात्माओं ने, पाणिनि ने, पतंजलि ने, वर रुचि ने क्या लिया, यहाँ पे जन्म लिया। एक से एक विद्वान लोग हमारे इस पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिना नगर में जन्म लिया, जिसके कारण यह पाटलिपुत्र जो और प्रिय दर्शनी हो गई और विख्यात हुआ। और इन लोगों ने स्वयं अपना परीक्षा जो यहाँ से देकर गया। कतिपयेषु कुछ ग्रंथों के अनुसार प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम कुछ पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पाटना का पुराना नाम, दूसरा नाम कुशपुरम और पुष्पपुरम भी था। यानी देखिए, कुसुम का अर्थ क्या होता है, फूल होता है, और पुष्प का भी अर्थ क्या होता है, फूल होता है। यानी कुसुमपुर और पुष्पपुर इसे कहा जाता था पाटना को। अब देखिए क्यों कहा जाता था, यानी कहा जाता है कि पाटना के नजदीक फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था, इसलिए इसे प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव कि पाटना को पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों कहा जाता था, पाटना को पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों कहा जाता था। तो लिखेंगे पाटना को पुष्पपुर और कुसुमपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि पाटना के नजदीक फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। देखिए इसमें दिया भी है कि अनेन जायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। यानी कहा जाता है कि इस नगर के समीप नजदीक फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था, इसलिए इसे पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुत्रली कामरश्रित्य प्रचलित। कह पाटलिपुत्र जो शब्द है यह पाटल पुष्प से लिया गया। पाटल पुष्प का अर्थ क्या होता है, पाटल का अर्थ होता है गुलाब और पुष्प माने फूल, यानी पाटल पुष्प का अर्थ क्या हुआ, गुलाब का फूल। पाटल पुष्पनाम यानी गुलाब का फूल से जो है क्या है, प्रचलित है। कौन सी, पाटलिपुत्र। शरत काल के समय नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित। कह रहा है इस नगर में जो है, काना नगर में, पाटना नगर में शरत काल में कौमुदी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, जो गुप्त शासन काल में बहुत ही क्या थी, अतीव प्रचलित, बहुत ही प्रचलित थी। अब क्वेश्चन आएगा कौमुदी किस काल में मनाया जाता था, शरत काल में, लेकिन किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना हुआ, जिसमें सभी लोग जो आनंद मग्न बहुत ही खुशी से जो है वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते थे। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा का दृश्य हो महान समारोह दृश्य थे। इस समय दुर्गा पूजा वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कहाँ पे, पटना में। किसके आधार पर, कौमुदी, यानी जो कौमुदी उत्सव था उसके जो है अब स्थान पर दुर्गा पूजा जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चले, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमित जीर्णा अभूतम भूत। कह रहा है कि कुछ समय बाद मध्यकाल में पाटना का इतिहास क्या हो गया, 1000 वर्ष का हो गया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन अगर हमारा आएगा कि पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। क्या है, 2500 वर्ष। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कहेंगे 2500 किलोमीटर है, ठीक। तो अगर यहाँ से अगर कोई पूछेगा कि यहाँ तक कितना होगा, तो क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या हो जाएगा, या तो 1000 हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, नहीं तो क्या 1100 होगा। लेकिन 2500 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है क्या है, 20 है या 20 से थोड़ा कम है, ठीक। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। अगर पूछेगा कि पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। लेकिन मध्यकाल में पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो केवल हो जाएगा 1000 वर्ष। क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष। अगर पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। लेकिन मध्यकाल में पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 1000 वर्ष हो जाएगा मध्यकाल में, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तस्य संकेत, जिसका संकेत अनेकेषु अनेक साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा साधिक्षुषु
लभ्यते, जिसका संकेत जो अनेक मुद्रा, अर्थ क्या होता है मुद्रा यानी पैसा होता है, रुपया के माध्यम से जो है देखने को मिलता है। मुगल वंश काले अस नगर से समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश के समय इस नगर का समृद्ध जो है क्या हो गया, जितना था उतना पर जो है रुक गया। लेकिन आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में पाटना का विकास सबसे अधिक हुआ। देखिए भले वे लोग हमारे देश से जो है लूट कर ले गए लोग, बात अलग है, लेकिन अगर कहा जाए कि पाटना का विकास सबसे अधिक किसके शासन काल में हुआ, तो अंग्रेजों के शासन काल में। क्वेश्चन आएगा कि पाटना का विकास सबसे अधिक किसके शासन काल में हुआ, तो अंग्रेजों के शासन काल में। नगर मिदम मध्यकाल एवं पटनेती नामना प्रसिद्ध मगतात, यह जो नगर मिदम पाटना जो है, अगर आज जो है क्या है नगर मिदम मध्यकाल में पाटना जो है पटनेती नाम से जो है क्या है प्रसिद्ध है। अयम सदच पतन मिति शब्दार्थ निर्गत, जो यह पाटना पटनेती शब्द है यह पतन से लिया गया। कौन चीज पतन, पतन का अर्थ होता है बंदरगाह, पतन का अर्थ क्या होता है बंदरगाह। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी विति अदापि पूज्यते, इस नगर में पटन देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन आएगा पाटना में किस देवी की पूजा की जाती है, तो पटन देवी। पाटना में किस देवी की पूजा की जाती है, पटन देवी। आइए कह रहा है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते बिहारजस्य राजधानी चास्ति, यानी संप्रति इस समय पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते, इस समय पाटना अति विशाल है, वर्तते विशाल है, और बिहार से राजधानी चास्ती, जो बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। अश्यो उत्तर दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन आएगा पाटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में। तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंचरिल्या सेतु रपि निर्मीयमानः वर्तते, कह रहा है कि जिसके ऊपर गांधी सेतु पुल है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कहाँ है, तो पाटना में, उसका नाम क्या है गांधी सेतु। क्या है गांधी सेतु, जिस पर जो है छोटे बड़े जो गाड़ियाँ हैं वह ऊपर से, और जो ट्रेन है ट्रेन वह जो है कौन चीज़ से नीचे से चलता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो दो जो पुल है वह दो लाइन का है, यानी नीचे जो है क्या चलता है ट्रेन चलता है, और ऊपर से जो है छोटे मोटे जो है गाड़ियाँ बस ट्रक जो भी कुछ हो, मोटरसाइकिल या जो भी कुछ हो वह जो है ऊपर से क्या होता है चलता है, और नीचे से क्या चलता है रेल चलता है। ठीक, तो वहीं कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट बहुत सारा उत्कृष्ट सामान है, देख दर्शनीय जगह है। कौन कौन सी है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक दानव है, मौर्य कालिक अवशेष है, भगवान महावीर का बहुत बड़ा मंदिर है। ये सब क्वेश्चन आएगा कि तारामंडल कहाँ है, सचिवालय कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, संग्रहालय कहाँ है, चाहे आएगा कि भगवान महावीर का मंदिर कहाँ है, तो इस सब में क्या हो जाएगा पाटना हो जाएगा। ठीक, इसे देख लीजिएगा लोग। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम 10वें गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वार वेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध प्राचीन पाटना में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है, गुरुद्वारा के नाम से। क्वेश्चन आएगा कि गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से। या जन्म गुरुद्वारा थी आएगा क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ पे है पाटना में। कौन से गुरु, तो 10वें गुरु। तत्र देश यस्य तीर्थयात्रिण दर्शनामात्यंती, जो पूरे देश भर के लोग जो है वहाँ उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ, पाटना में। क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सिख संप्रदाय लोगों के लिए पाटना क्यों महत्वपूर्ण है, सिख संप्रदाय लोगों के लिए पाटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पाटना में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जितने भी सिख संप्रदाय के लोग हैं वे उनका दर्शन के लिए काफ़ी जनसंख्या में वहाँ पे पहुँचते हैं। कहाँ, पाटना में। इसलिए सिख संप्रदाय लोगों के लिए पाटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए उसके बाद कह रहा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कला तवधानी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, कह रहा है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपने विभिन्न क्षेत्रों से जो है वैभव है प्रसिद्ध है,
और अपने महिमा को धारण किए हुए बैठा है, जिसमें संग्रहालय जो सबसे दर्शनीय स्थल है। पर्यटन मानचित्र नगर मिदम महत्वपूर्ण, पर्यटन में मानचित्र में जो है पटना जो है क्या है, नगर मिदम है, क्या है, नगर मिदम है। ठीक, और देखिए ये इस प्रकार हमारा जो है क्या था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी अर्थ भी इसमें देख लिए। ठीक, तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।